जो है वो विज़न के पॉलिटी सेक्शन को जो है वो देखेंगे और ये जो है आपका आज जो है सेंटर स्टेट रिलेशन के बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, कुछ आर्टिकल को देखते हैं यहाँ के थ्रू। ठीक है, अगर बात करें हम लोग राज्य की भूमिका के बारे में, तो रोल ऑफ अ गवर्नर के रिलेटेड हम लोग आर्टिकल को कवर करेंगे कि ये सुर्खियों में क्यों थी। तो यहाँ पे जो बात करें कि हाल ही में केरल, तमिलनाडु और पंजाब में जो है लंबित आपका विधेयकों को लेकर के अपने अपने राज्यपाल के खिलाफ जो सुप्रीम कोर्ट का रुख किया गया। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या क्या जो है वो आपका रीज़न रहे हैं। राज्यपाल के पद के लिए जो है संवैधानिक आपका प्रावधान से रिलेटेड यहाँ पे कुछ चीज़ों को हम लोग देखेंगे कि क्या जो है वो संविधान में प्रावधान किए गए हैं। विधेयकों के जो है संबंध में आपका जो विकल्प की बात करें, तो संविधान के आपका अनुच्छेद 200 के तहत किसी विधेयक को जो है कानून बनाने के लिए जो है राज्यपाल से सहमति लेना अनिवार्य है। ठीक है, आर्टिकल क्या है, 200 के तहत बात करता है। इस क्षेत्र में राज्यपाल को जो है कुछ आपका विकल्प दिए गए हैं, तालिका जो है वो आपका देखने के लिए बोला जा रहा है। चलिए देखते हैं, यहाँ पे बताया जा रहा है कि राज्यपाल को प्राप्त विकल्प क्या है। विधेयकों की स्थिति, विधेयक की सम्मति देना जो है वो विधेयक आपका कानून बन जाता है। विधेयकों पे जो है सहमति जब रोकते हैं तो आपका क्या होता है कि विधेयक कानून नहीं बन पाता। जितनी जल्दी हो सके विधेयक को पुनर्विचार हेतु जो है विधायिका को आपका लौटा देना। तो इसमें क्या होता है कि यदि आपका विधेयक को सदन या सदनों द्वारा जो है संशोधित आपका सहित या उसके बिना किसी आपका जो है बिना फिर से आपका पारित किया कर दिया जाता है और जो है राज्यपाल के समक्ष जो है वो अनुभित के लिए जो है प्रस्तुत किया जाता है। यानी कहने का मतलब कि अनुमति के लिए जब आपका क्या किया जाता है कि प्रस्तुत किया जाता है, तो राज्यपाल जो है अनुमति आपका देने के लिए बाध्य होता है। ठीक है, उसके अलावा जो है इस विकल्प में अगर बात करें तो संविधान ऐसी कोई आपका समय सीमा जो है वो निर्धारित नहीं करता जिसके भीतर राज्यपाल को जो है वो आपका विधेयक को आपका पुनर्विचार के लिए वापस करना होता है। ऐसा जो है वो संविधान में कोई प्रावधान नहीं है। यह केवल जो है जितनी जल्दी हो सके पर जो है वो आपका जोर देता है। ठीक है, तो आपने देखा आगे बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें विधेयक को जो है वो आपका कुछ राष्ट्रपति के विचार हेतु आरक्षित रखने का जो है पावर है राज्यपाल को। कोई भी आपका जो ऐसा विधेयक जो राज्यपाल की राय में जो है यदि आपका कानून बन जाता है, तो हाई कोर्ट की जो है वो आपका शक्तियों को इतना आपका कम कर देगा कि वह पोजीशन उसकी जो है वह आपका पूर्ति के लिए वह जो है कोर्ट इस संविधान द्वारा उपबंधित है, संकट में आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी आपका जो प्रावधान है। चलिए हम लोग देखते हैं राज्यपाल से संबंधित जो है संवैधानिक प्रावधान में क्या क्या दिया है, और आर्टिकल के थ्रू हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। यहाँ पे आर्टिकल जो है वो 153 के तहत बात करता है कि प्रत्येक राज्य के लिए जो एक आपका राज्यपाल होगा। अनुच्छेद आपका 154 बात करता है राज्य की कार्यपालिका शक्ति जो है राज्यपाल में निहित होगी और जो है वह आपका इसका जो है प्रयोग इस जो है संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा आपका करेगा। आर्टिकल 154 की तरह बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि अनुच्छेद आपका 155 जो है किसी आपका राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। उसके अलावा अनुच्छेद आपका 161 में बात करता है कि राज्यपाल के पास जो है दंड को आपका क्षमा करने, परिहार और लघुकरण करने की शक्ति आपका होगी। उसके अलावा जो आर्टिकल आपका 163 में बात किया गया है कि राज्यपाल को उसके कार्यों के जो है निष्पादन में सहायता और सलाह देने के लिए मुख्यमंत्री के नेतृत्व में एक आपका मंत्रिपरिषद होगी। हालांकि इस जो है मंत्रिपरिषद में यह भी आपका उल्लेख है कि संविधान या उसके जो है इसके अधीन जो राज्यपाल से आपका जहां अपेक्षित है उन मामलों पर वह जो अपने विवेकानुसार जो अपना कार्य करेगा। ठीक है, अगर आर्टिकल हम लोग 164 की बात करें तो मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी, कही जाती है। आपका जो है वो अनुच्छेद 213 में बात करता है कि आपका राज्यपाल द्वारा कुछ जो है परिस्थितियों में अध्यादेश जो है जारी कर सकता है। अनुच्छेद 217 में अगर बात करें तो हाईकोर्ट के जो है न्यायाधीशों की जो है नियुक्ति के मामले में जो है राज्यपाल से परामर्श आपका किया जाता है। ठीक है, तो आपने देख लिया। चलिए यहाँ देखते हैं राज्यपाल से संबंधित जो है वो आपका न्यायिक निर्णय के बारे में। तो शमशेरशी वाद जो 1974 का रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ जो है वह फैसला दिया कि यदि राज्यपाल किसी विधेयक पर सहमति रोकने या उसे राज्य विधानमंडल को लौटाते समय अपनी जो है विवेकाधीन शक्ति को प्रयोग नहीं कर सकता, तो उसे जो है मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करना आपका जरूरी हो जाता है। ठीक है, आगे बताया जा रहा है कि नबाम आपका जो है रेबिया वाद जो 2016 का था, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया था कि यदि
यदि आपका राज्यपाल अपने क्षेत्राधिकार या जो है शक्ति से परे जो है अपने विवेक का जो है वो प्रयोग करता है तो उसकी जो है न्यायिक आपका समीक्षा की जा सकती है। उसके अलावा जो हालिया निर्णय के बारे में बात करें, पंजाब राज्यवाद 2023 से रिलेटेड बात करें तो यदि राज्यपाल किसी विधेयक पर सहमति रोकने का निर्णय आपका लेता है तो राज्यपाल को उस आपके विधेयक को पुनर्विचार के लिए विधायिका को जो वापस आपको भेजना पड़ेगा। ठीक है, आगे बताया जा रहा है कि ऐसे विधेयक को राज्यपाल के पास जो है अनिश्चित काल तक जो है वो आपका नहीं रखा जा सकता। उसके अलावा आपका कुलपति वाद 2023 से रिलेटेड बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि राज्यपाल विश्वविद्यालय के आपका कुलपति के रूप में अपने सांविधिक आपका क्षमता में कार्य करते समय मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए जो बात आपका नहीं है। आगे बताया जा रहा है कि तमिलनाडु जो है राज्यपाल वाद 2023 में बात करें, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि जो है वो राज्यपाल राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए भेजता है तो राज्य आपका विधानमंडल उस विधेयक को पुनः जो है पारित करके राज्यपाल के पास भेजता है। ठीक है, तब क्या होता है कि राज्यपाल उस विधेयक को जो है राष्ट्रपति के लिए आरक्षित आपका नहीं रख सकता। तो ये आपने देख लिया क्या क्या विभिन्न प्रावधान हुए थे अलग अलग स्टेट से संबंधित अलग अलग वर्षों में। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि विधेयक को जो है राष्ट्रपति के विचार हेतु आरक्षित करना जो है वो आपका आर्टिकल अनुच्छेद 201 के तहत कि राष्ट्रपति या तो अपनी सहमति दे सकता है या सहमति रोक सकता है। ठीक है, तो 201 के तहत बात करता है राष्ट्रपति आपका राज्यपाल को अपने संदेश के साथ जो है विधेयक को आपका राज्य विधानमंडल को वापस लौटाने का जो है निर्देश दे सकता है। ऐसा जो है विधेयक यदि राज्य विधानमंडल का संशोधन के साथ या बिना संशोधन के फिर से पारित किया जाता है तो उसे आपका राष्ट्रपति के समक्ष फिर से आपको प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, तो आपने देख लिया। यहाँ पे सहकारी संघवाद से रिलेटेड आर्टिकल को कवर करेंगे तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म जो है वो आपका हाल ही में प्रधानमंत्री ने जो है वो भारत में सहकारी संघवाद के महत्व को आपका रेखांकित किया है। सहकारी संघवाद के बारे में बात करें तो सहकारी संघवाद संघ और राज्य के बीच 36 आपका जो है संबंध को प्रकट करता है। साथ ही क्या जो है वो दर्शाता है कि दोनों में से जो है कोई भी एक आपका जो है वो आपका दोनों में से कोई भी एक दूसरे से आपका क्या है ऊपर नहीं है। ठीक है, तो आपने देख लिया। सहकारी संघवाद में परिकल्पना की जाती है कि राष्ट्रीय और राज्य आपका एजेंसियां सरकारी कार्यों को संयुक्त रूप से पूर्ण करेंगी, न कि जो है वो अलग अलग आपका जो है पूर्ण करेगी। ठीक है, साथ मिलकर के काम करना है राज्य और जो है वो आपका केंद्र को। भारत में जो है सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने के लिए जो पंडित आपका संवैधानिक प्रावधान की बात करें तो 7वें अनुसूची में कहा गया है कि यह जो समअनुषंगिता के सिद्धांत के आधार पे जो है संघ राज्य और समवर्ती सूची का जो है वो आपका क्या करता है कि आपका निर्धारण करती है। अगर बात करें अनुच्छेद 312 के तहत अखिल भारतीय सेवाओं की एकीकृत न्याय प्रणाली या जो है राज्य के साथ जो है वो आपका शासक कानूनी केंद्रीय कानूनों को भी जो है वो आपका अलग करने के लिए उत्तरदायी है। अंतर्राज्य परिषद की बात करें तो केंद्र और राज्यों के बीच जो है साझा आपका हित के विषय पर जो है वो चर्चा और जांच के लिए जो है संविधान के अनुच्छेद 263 के आपका तहत क्या है कि इसके गठन का जो है प्रावधान आपका किया गया है। ठीक है, अगर बात करें तो अनुच्छेद 261 के तहत जो है वो पंडित आपका पूर्ण विश्वास और पूर्ण मान्यता संबंधी खंड के तो इसके जो है तहत प्रावधान किया गया है कि संघ और प्रत्येक राज्य के सभी जो है सार्वजनिक आपका अधिनियमों अभिलेखों एवं न्यायिक जो है वो कार्यवाहियों को देश भर में जो है पूर्ण आपका विश्वास या मान्यता प्राप्त होगी। ठीक है, तो आपने देख लिया। क्षेत्रीय परिषदों के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना अलग अलग क्षेत्र के आपका मध्य समन्वय निश्चित करने के लिए की गई है। साथ ही इन्हें जो है वो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत जो है सांविधिक निकाय के रूप में स्थगित किया गया है। ठीक है, वित्त आयोग की बात करें संघ और राज्यों के बीच वित्तीय आपका संसाधनों के वितरण की अनुशंसा करने के लिए जो है आपका आर्टिकल 280 के तहत इसकी स्थापना जो है वो आपका स्थापना किया गया है और जो है ये आपका उपबंध भी इसके लिए किया गया है। ठीक है, अगर बात करें अनुच्छेद 279 के तहत जो है जीएसटी परिषद की या जीएसटी की दरों और उसके कार्यान्वयन के जो है तौर तरीकों को जो है निर्धारित करने के लिए जो है आपका क्या उत्तरदायी आपका है। ठीक है, तो आपने देख लिया डियर। यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारत में सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए कदम के बारे में बात करें। 14वें वित्त आयोग की जो है सिफारिशों के बाद जो केंद्रीय आपका कर राजस्व में राज्यों का हिस्सा जो है 32% से बढ़ा करके 42% आपका कर दिया गया। केंद्र प्रायोजित जो है वो योजनाओं का जो है पुनर्गठन किया गया है। उज्ज्वला आपका डिस्कॉम इंश्योरेंस योजना जो है उदय जिसको बोलते हैं के तहत वित्तीय आपका क्षेत्र के बेल आउट आपका जो है संबंधी कार्यान्वयन को जो है वो आपका कार्यान्वित किया गया है। नीति
दूसरी जो है वो आपका आयोग की बात करें तो आपका नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया जो है में आपका भारत में सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने के लिए एक मंच पर जो है वो आपका कार्य करती है, कि मंच के रूप में जो है वो कार्य करती है। नीति आयोग द्वारा जो है विविध आपका कदम उठाए गए हैं, जैसे आपका राष्ट्रीय महत्व के विषय पर जो है वो मुख्यमंत्री के उप समूहों का जो है गठन करना, पिछड़े जो है वो जिले के विकास के लिए आकांक्षी जिला आपका कार्यक्रम की जो शुरुआत करना, भूमि पट्टे पे देना और कृषि आपका विपणन सुधारों के लिए जो है वो आदर्श कानून तैयार करना, उत्तर पूर्वी राज्यों हिमालयी राज्यों और जो है ध्रुवीय आपका राज्य क्षेत्रों के विकास के लिए जो है क्षेत्र विशिष्ट आपका जो है पहले आपका करना है। तो यहाँ पे आपने देख लिया, यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर बात करें जो है शिक्षा और स्वास्थ्य में बदलाव हेतु जो है वो मानव पूंजी आपका परिवर्तन के लिए संधारणीय आपका कार्रवाई यानी 7 कार्यक्रम का आरंभ किया गया है। इस कार्यक्रम के जो है वो भविष्य के आपका 3 रोल आपका मॉडल राज्य की पहचान करना और उनका जो है निर्माण करना भी शामिल है। ठीक है, अगर बात करें हम लोग जो है अंतर्राज्यीय आपका सीमा विवाद का, तो यहाँ पे क्या है कि सुर्खियों में क्यों है, असम और अरुणाचल प्रदेश ने जो है वो दशकों से आपको चल रहे अंतर्राज्यीय सीमा विवाद के समाप्त करने के लिए जो एक समझौता ज्ञापन पे क्या किया है कि हस्ताक्षर आपका किया है। ठीक है, सीमा विवाद से बात करें तो आपका स्टेट वाइड चलिए पढ़ लेते हैं। हिमाचल प्रदेश जो है वो और लद्दाख को देखेंगे, दोनों के बीच जो है वो सरछू आपका सीमा को लेकर के विवाद है, या जो है लेह मनाली राजमार्ग के पास स्थित। अगर हरियाणा की बात करें तो हरियाणा पंजाब चंडीगढ़ को लेकर के विवाद चल रहा है। हरियाणा और हिमाचल प्रदेश को देखें तो पंचकुला के पास जो है वो परवाणु आपका क्षेत्र को लेकर विवाद है। गुजरात और राजस्थान का देखें तो मानगढ़ पहाड़ी को लेकर के गुजरात और राजस्थान का विवाद है। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं उड़ीसा की और पश्चिम बंगाल के बीच में क्या है। तो उड़ीसा जो है और पश्चिम बंगाल अतीत में दोनों के बीच जो है वो मुख्य आपका सीमाओं को लेकर के विवाद रहा है। इसके बीच जो है बंगाल की खाड़ी में अवस्थित कनिका सैंड द्वीप को लेकर के भी जो आपका विवाद रहा है इन दोनों आपका राज्यों के बीच में। आगे देखेंगे महाराष्ट्र और कर्नाटका को डिएट, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि कर्नाटक और महाराष्ट्र दोनों के बीच बेलगाम जिले को लेकर के जो है वो आपका विवाद जो है वो है। बेलगाम जिले में ज़्यादातर जो है मराठी आपका भाषी आबादी आपका निवास करती है। यह जो है जिला 1956 में कर्नाटक के अधीन आने से यह जो है वो आने से पहले बॉम्बे प्रेसिडेंसी का ये हिस्सा था, लेकिन अब क्या है कि कर्नाटक का हिस्सा है। कर्नाटक और केरला को देखेंगे तो कहा जा रहा है कर्नाटक और केरला में दोनों के बीच कासरगोड को लेकर के जो है वो विवाद है। यह नगर केरल का भाग है जहाँ जो है कई आपका कन्नड़ जो है वो आपका भाषी लोग रहते हैं। ठीक है, तो ये आपने देख लिया। चलिए आप ही हम लोग देख लेते हैं कुछ पॉइंट जो है एक्स्ट्रा देख लेते हैं। यहाँ भी बताया जा रहा है कि राज्यों के बीच विवादों के समाधान के तरीके की बात करें तो न्यायिक जो है निवारण से कर सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट अपनी आरंभिक जो है वो अधिकारिता के तहत राज्य के बीच जो है विवादों का निर्णय करता है। संविधान के अनुच्छेद आपको 131 में यह प्रावधान किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट को जो है निम्नलिखित विवादों में जो है आरंभिक आपका अधिकारिता प्राप्त होगी। भारत सरकार और एक या एक से अधिक जो है राज्यों के बीच विवाद, या फिर एक और जो भारत सरकार और किसी जो है राज्य तथा आपका दूसरी ओर एक या अधिक आपका राज्यों के बीच विवाद, या जो है 2 या 2 से अधिक राज्यों के विवाद जो है वो प्रावधान है दिया हुआ अनुच्छेद 131 के तहत। अगर बात करें अंतर्राज्यीय परिषद ISC के बारे में, तो आपका अनुच्छेद 263 राष्ट्रपति को राज्य के आपका बीच विवादों को समाधान करने के लिए अंतर्राज्यीय जो है परिषद गठित करने की शक्ति प्रदान करता है। परिषद की परिकल्पना जो है वो आपका राज्य और केंद्र के बीच चर्चा के लिए जो है वो आपका एक मंच के रूप में जो है वो आपका की गई है। इसके लिए जो निम्नलिखित कर्तव्य है, राज्य के बीच जो आपका विवाद उत्पन्न हो रहा है उसकी जो है जाँच करना और उन पर जो है सलाह आपका देना। उसके अलावा जो है कुछ या फिर सभी जो है राज्यों अथवा जो है संघ और एक या एक से अधिक राज्यों में साझा आपका हित से संबंधित जो है विषयों का आपका जांच करना, उन पर जो है विचार विमर्श करना। ऐसे किसी विषय पे जो है वो सिफारिश करना और विशेषता उस आपका विषय के संबंध में जो है नीति एवं कार्रवाई के जो है वो बेहतर समन्वय के लिए सिफारिश करना। तो आपने देख लिया। यहाँ पे बताया जा रहा है क्षेत्रीय जो परिषदों के बारे में, ये जो है राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 द्वारा जो है गठित आपका वैधानिक निकाय है। इसका उद्देश्य जो है राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों एवं जो है केंद्र के बीच आपका सहयोग और समन्वय को बढ़ावा देना। यही जो है वो केवल विचार विमर्शी एवं सलाहकारी निकाय है क्षेत्रीय परिषदें। चलिए हम लोग देख लेते हैं क्षेत्रीय परिषद में कौन कौन शामिल है उसके डिटेल से। अध्यक्ष जो है होते हैं आपका केंद्रीय गृह मंत्री हैं, आपका अमित शाह जी हो जाएंगे। 5 क्षेत्रीय आपका परिषद है भारत में। उत्तरी क्षेत्रीय परिषद में बात करते हैं हिमाचल, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली आपका जो है वो
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र जो है वो दिल्ली तथा केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ हो गई। मध्य जो है वो क्षेत्रीय परिषदों की बात करें तो छत्तीसगढ़ हो गया, उत्तराखंड हो गया। आपका बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश आपका हो जाएगा। पूर्वी क्षेत्रीय परिषदों में बात करें तो बिहार हो जाएगा, उड़ीसा हो जाएगा, पश्चिम बंगाल और सिक्किम हो जाएगा। क्षेत्रीय परिषदें में बात करें तो पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद में गोवा है, गुजरात है। उसके अलावा महाराष्ट्र, केंद्र शासित प्रदेश दमन और दीव एवं दादर और नागर हवेली हो जाएगा। दक्षिणी आपका क्षेत्रीय परिषद में बात करें तो दक्षिणी जो है वो क्षेत्रीय परिषद में बात करें तो आंध्र प्रदेश हो जाएगा, कर्नाटक हो जाएगा, केरला हो जाएगा, तमिलनाडु और केंद्र शासित आपका प्रदेश पुदुचेरी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय जो है वो जल विवाद की बात करें तो इंटर स्टेट आपका वाटर डिस्प्यूट से रिलेटेड आर्टिकल को कवर करेंगे। तो कहा जा रहा है कि हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आपका अंतर्राज्यीय आपका नदी जल विवाद ISRWD आपका अधिनियम 1956 के तहत कृष्णा आपका जल विवाद अधिकरण 2 के जो है वो विचार के लिए कई जो है वो विषयों को मंजूरी दी गई है। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि इसके अलावा जो है वो आपका सुप्रीम कोर्ट ने सतलज यमुना लिंक जो है वो आपका नहर के निर्माण में धीमी आपका प्रगति के लिए पंजाब सरकार की आलोचना की है। उसके अलावा यहाँ पे बताया जा रहा है कि अंतर्राज्यीय जो है वो जल विवाद से निपटने के लिए तंत्र के बारे में बात करें तो संविधान के 7वें अनुसूची के तहत अगर बात करें तो राज्य सूची की प्रविष्टि आपका 17 के अनुसार जो है राज्य आपका जल अथवा जो है वो आपका जल आपूर्ति और सिंचाई और जो है वो नहरें जल आपका निकासी एवं तटबंध जल जो है वो भंडारण, उसके अलावा जो है वो जल शक्ति विषयों का जो है कानून बना सकती है। ठीक है, हालांकि ये जो है विषय आपका सूची 1 यानी संघ सूची में आपका संघ सूची की प्रविष्टि 56 के प्रावधानों के अधीन है। ठीक है, तो आपने देख लिया। यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कि आपका जो है वो अनुच्छेद 262 के तहत बात करें तो इस अनुच्छेद में उपबंध किया गया कि संसद कानून द्वारा जो है किसी अंतर्राज्यीय जो है आपका नदी या नदी घाटी के जल के जो है उपयोग आपका वितरण या जो है नियंत्रण के संबंध में किसी भी जो विवाद या जो शिकायत के लिए जो है वो न्याय निर्णय के लिए प्रावधान कर सकती है। अगर बात करें आर्टिकल 262 द्वारा जो है प्रदत्त आपका शक्तियों का तो ये आपका जो है वो आपका 262 जो है आर्टिकल द्वारा आपका प्रदत्त जो है शक्ति का उपयोग करते हुए संसद ने निम्नलिखित जो है वो 2 आपका जो है कानून बनाया है। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर बात करें हम लोग अंतर्राज्यीय जो है अब आपका अंतर्राज्यीय जल विवाद ISWD अधिनियम 1956 के बारे में तो इस कानून के अंतर्गत यदि एक जो है वो राज्य सरकार जो है जिसका किसी अन्य जो है राज्य सरकार के साथ जल विवाद है तो आपका वह विवाद को जो है समाधान हेतु अधिकारियों के पास जो है आपका भेजने के लिए जो केंद्र और जो है वो सरकार से अनुरोध कर सकती है। नदी बोर्ड आपका अधिनियम 1956 के तहत बात करें तो इस अधिनियम का जो है वो निर्माण अंतर्राज्यीय आपका नदी और नदी आपका घाटियों के विनियमन और जो है वो विकास के लिए जो है वो आपका क्या है कि विनियमन और जो है विकास के लिए आपका केंद्र सरकार द्वारा जो है नदी आपका बोर्ड के जो है वो गठन हेतु किया गया था। ठीक है, आपने देख लिया। यहाँ पे बताया जा रहा है कि आर्टिकल 262 सुप्रीम कोर्ट को अंतर्राज्यीय जो है वो आपका नदी जल विवादों का निर्णय देने से जो है रोकता है। हालांकि बताया जा रहा है कि अनुच्छेद 136 जो है सुप्रीम कोर्ट को अधिग्रहण के जो है वो आदेशों के खिलाफ जो अपील जो है सुनने का अधिकार देता है। ठीक है, आर्टिकल जो है आपका बात करें आर्टिकल में बात करें राष्ट्रीय जल आपका जो है वो आपका जल नीति 2012 में बात करें यह नीति जल की कमी, इसके जो है वितरण में असमानता, जल संसाधनों की जो है आपका जल संसाधनों की जो है योजना और जो है वो आपका प्रबंधन और जो उपयोग में जो है वो आपका एकीकृत आपका दृष्टिकोण के अभाव जैसे आपका जो है मुद्दों का समाधान करने के लिए लागू की गई है। सूची 1 की बात करें तो संघ सूची की प्रविष्टि आपको 56 के अनुसार बात करें तो केंद्र सरकार उस जो है वो सीमा तक जो अंतर्राष्ट्रीय जो नदियों और जो है नदी आपका घाटियों का जो है वो जो है घाटियों का जो विनियमन एवं जो है विकास कर सकती है। ठीक है, तो आपने देख लिया। अंतर्राज्यीय जो है नदियों के जल बंटवारे के संबंध में जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो है अपने पहले के आपका निर्णय में आपका 1966 के हेलसिंकी की जो है वो आपका नियम और जो है कैपियोन आपका नियम जैसे जो है वो आपका अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लेख किया है जल बंटवारे में। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं आगे। इससे रिलेटेड और कुछ पॉइंट आपका दिया हुआ है तो कहा जा रहा है कि 1966 में हेलसिंकी नियम प्रत्येक बेसिन राज्य द्वारा जो है सामाजिक आर्थिक जरूरत और संसाधनों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए जल के समान और न्यायगत आपका जो है वो न्याय संगत
उपयोग को मान्यता देता है। कैपनियन जो है वो नियमों के अनुसार जो है बेसिन राज्य किसी जो अंतर्राज्यीय आपका जल अपवाह बेसिन के जल का प्रबंधन और न्यायसंगत या जो है उचित आपका तरीके से जो है वो क्या करेंगे कि प्रयोग करेंगे। ठीक है, SYL नहर के बारे में देखिए तो SYL जो है वो आपका सतलज आपका यमुना वाली जो है, ठीक है। देखिए यहाँ पे कि SYL जो है वो आपका हरियाणा पंजाब के बीच रावी और जो है वो आपका ब्यास नदियों के जल को जो है वो साझा करने के लिए परिकल्पित आपका 214 आपका मीटर लंबी नहर आपका जो है नहर 122 आपका मीटर आपका जो है किलोमीटर आपका हिस्सा पंजाब में और 92 जो किलोमीटर आपका हिस्सा हरियाणा में जो है वो निर्मित होना तय किया गया है। ठीक है, आपने देख लिया ये SYL आपका नहर के तहत किया गया है, ज़्यादा जो है पंजाब को है। हरियाणा ने जो है 1980 में जो है SYL नहर के अपने जो है वो हिस्से का निर्माण कार्य जो पूरा आपका कर लिया था। इसके विपरीत पंजाब रिपेरियन आपका सिद्धांत और जल की जो अनुपलब्धता का हवाला दे करके इसे आपका टालता रहा। रिपेरियन सिद्धांत के अनुसार किसी जो है वो जल निकाय से आपका सटी भूमि के स्वामी को ही उस जो है निकाय के जल के उपयोग का अधिकार आपका है। ठीक है, तो आपने देखा यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि आपका अगर बात करें कृष्णा आपका जल विवाद से रिलेटेड तो साउथ इंडिया से है। आपका 1969 में जो है वो ISRWD अधिनियम 1956 के तहत कृष्णा आपका जल विवाद अधिकरण वन का जो है गठन किया गया। KWDT आपका 2 की जो है वो आपका क्या बात है कि आपका KWDT आपका 2 की स्थापना 2004 में आपका की गई थी। ठीक है, KWDT जो है वो 2 अविभाजित जहाँ आंध्र प्रदेश को आवंटित किए जो है गए आपका कृष्णा नदी के जल को जो है तेलंगाना आंध्र प्रदेश के बीच जो है वो वितरित करने के संबंध में जो है आपका अपना निर्णय देगा। ठीक है, तो आपने देखा यहाँ पे बताया जा रहा है कि कृष्णा आपका पूर्व की ओर जो है वो प्रवाहित होने वाली जो है वो नदी है। ठीक है, अगर भारत का मैप देखेंगे तो पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदी है आपका कृष्णा। उद्गम जो है महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से आपका जो है वो होता है, या जो है महाराष्ट्र कर्नाटक तेलंगाना एवं जो आंध्र प्रदेश से होकर के कृष्णा रिवर बहती है और अंततः बंगाल की खाड़ी में विलीन हो जाती है, यानी 4 राज्यों में बहती है। ठीक है, उसके अलावा अगर बात करें तो आपका 2014 में तेलंगाना के जो एक अलग जो है वो आपका राज्य के रूप में गठन के बाद जो है आंध्र प्रदेश आपका जो है तेलंगाना को KWDT में जो है एक अलग क्या है कि जो है पक्षकार के रूप में जो है शामिल करने के लिए कह रहा है। ठीक है, इसके अनुसार इस मांग के तहत कृष्णा नदी के जल का आवंटन 3 की बजाय 4 आपका राज्यों के बीच आपका किया जाना है। ठीक है, क्योंकि तेलंगाना की वजह से, हालांकि महाराष्ट्र और कर्नाटक का तर्क तेलंगाना जो आंध्र प्रदेश के विभाजन के बाद हुआ है, इसलिए जल का आवंटन आंध्र प्रदेश के हिस्से से होना चाहिए। ठीक है, अधिकारियों ने दोनों राज्यों के तर्क को स्वीकार कर लिया था। ठीक है, तो आपने देखा। चलिए ये जुडिशियरी सिस्टम को अगले आर्टिकल में देखेंगे डियर। खुद का ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। ठीक है।